Hi, this is Nancy Roy, and you're watching me on TV Promo. सो हाय रूही जी, वेलकम टू टीवी प्रोमो। सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो आज का सीक्वेंस क्या है, कुछ उसके बारे में जानना चाहेंगे? आज का सीक्वेंस ये है कि हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत टाइम के बाद हमारे घर में कोई फेस्टिवल आया जिसे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप लोग देख रहे होंगे शो में कि नहार बिल्कुल ठीक हो गए हैं अभी। तो नहार जी के ठीक होने की खुशी में भी हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तैयारियां चल रही है। लेकिन उसमें भी आपको बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो आपको पता चलेगा टेलीकास्ट में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, जैसा कि अभी हमने देखा काफ़ी सारी चीज़ें हुई, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? कैसा? जैसे कोई फेस्टिवल हो और अपशगुन कहते हैं ना, अपशगुन हो जाए कुछ। रियल लाइफ में एक्चुअली मेस होता है बहुत पूजा वाले घर में, और कुछ ना कुछ होता रहता है। सो बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ पे ऐसा होता है पूजा वाले दिन सब इधर उधर भागते रहते हैं। कुछ कभी हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ चीज़ें मिस हो गई, कभी कुछ चीज़ें आई नहीं। तो ये सब तो नॉर्मल घर में चलता ही रहता है, और ऐसा कुछ नहीं कि हर चीज़ अरेंज्ड मिलती है या फिर हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में भी। तो इधर उधर चीज़ें तो होती है, पर ठीक है, एट द एंड सब मैनेज हो ही जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता से भी आपको बहुत प्यार मिला था और इसमें भी काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है। अराउंड 200 से भी ज़्यादा एपिसोड हो गए हैं आपके, तो क्या कुछ चेंजेस लग रहा है कैरेक्टर्स में या वैसा ही है, और कैसे प्ले कर पा रही हैं आप उसको? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे शो को 1000 एपिसोड्स पूरे होने वाले हैं मन सुंदर को, और ये सब आप सबकी प्यार की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और ये रिश्ता मेरे लिए एक बहुत आइकॉनिक शो है, क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा शो है जहाँ पे मुझे मेरी पहचान मिली है। निष्ठा का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही थी उसमें, एंड इट वाज सच अ ग्रेट थिंग टू वर्क इन डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म से मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम किया है, इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया। प्रणाली, हर्षद भाई सब बहुत अच्छे थे, दे आर सो गुड। और यहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं और फैमिली के जैसे हम सब काम करते हैं और रहते हैं। और शायद इसीलिए हमारा शो इतना ब्लेस्ड है कि हम 1000 एपिसोड तक पहुँचे हैं। लेकिन मुझे पता है कि हम 1000 तक का सफ़र तो पूरा कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद हम हज़ारों तक का सफ़र भी पूरा करेंगे। अच्छा, रूही की बात है कैरेक्टर तक तो ठीक है, लेकिन अगर नैन्सी रॉय की बात करें तो स्ट्रगलिंग कैसी रही है आपकी लाइफ की? फैमिली सपोर्ट कैसा रहा है? मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन हाँ, बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में इतना अलाउ नहीं करती गर्ल्स को, लाइक कि आप किसी अदर फील्ड में जाओ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आपको पढ़ाई से रिलेटेबल कुछ चीज़ें करनी होती है। सो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई, और मेरी फैमिली में मैं एक लौती हूँ जो इस फील्ड में आई है, क्योंकि ना मुझसे पहले कोई था और अभी तक फ़िलहाल भी कोई भी नहीं है। तो डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत थी, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें खुद समझनी पड़ी है, सब कुछ खुद करना पड़ा है। लेकिन ठीक है, जो चीज़ आसानी से हो जाए वो फिर मायने नहीं रखता ज़्यादा। क्या अच्छा हम ये कह सकते हैं कि बिहार में टीवी शो की बात करें तो नैन्सी रॉय, और बॉलीवुड इंटरटेनमेंट की बात करें तो हमारी मनीषा रानी झलक दिखला जा की जो विनर हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से बिहार यूपी से भी लोग उठ के आ रहे हैं इंडस्ट्री में और ऊंचा दर्जा पा रहे हैं। बिल्कुल। सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार से थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं। मनीषा रानी वो भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ। तो ऐसा नहीं है कि छोटे शहर की लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती या फिर उनके पास स्कोप नहीं है। अगर वो करना चाहें तो वो कुछ भी कर सकती है, कहीं तक भी पहुँच सकती है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं मनीषा रानी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, उनकी भी स्टोरी हम जानते हैं। वाइड करेंगे 3 नंबर। हाँ, तो हाँ, ऐसा है कि अगर हम खुद की हमारी चाह हो, खुद की हमारी मेहनत हो, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। लैंग्वेज को लेके बहुत बात की जाती है यूपी बिहार की। अभी हाल ही में बिग बॉस OTT सीज़न 3 में आई थी शिवानी कुमारी, इनके जो उनके बात करने का तरीका था, ढंग था, वो बहुत लोगों को चुभ रहा था, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए उन्हें बहुत प्यार मिला यूपी जाके। तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि जो वहाँ के लोगों को उनकी भाषा से जज किया जाता है? हाँ, मैंने अभी बहुत देखा है कि लोगों को इसकी भाषा से जज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है वो
क्या बोलो ना, आप किसी के बोलने से थोड़ी ना अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। और मुझे तो लगता है बिहार और यूपी की भाषा ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि हम सबको ऐसे बाबू, छोटे बच्चे को भैया, फिर या फिर बाबू, बउआ ऐसे करके बुलाते हैं बिहार में, तो वहाँ की लैंग्वेज ज़्यादा प्यारी है। बात करेंगे अभी, एक आपने भी देखा होगा काफ़ी कि कोलकाता में एक रेप केस हुआ है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया को, पता नहीं लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, और ये बहुत शर्मनाक बात है कि हम ऐसे अनसेफ जगह पे हैं जहाँ पर लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें डॉक्टर मौमिता के लिए जस्टिस चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो गर्ल्स सेफ नहीं फील करेंगी। हम भी शूट से रात रात को घर जाते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं अकेले, हर चीज़ अकेले करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अनसेफ वाली बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर मौमिता को जस्टिस मिलना ही चाहिए। बहुत सारे केसेस और भी हुई हैं हाल फिलहाल में, तो मुझे लगता है इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे ऐसी हरकत करने की ज़रूरत ना करे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की गलती है इसमें, कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग मन में सोचते हैं उनकी गलती है। आप किसको दोषी ठहराना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो दोषी है वही दोषी है, क्योंकि अगर इंसान ऐसे हो जाएंगे तो फिर इंसानियत रहेगी नहीं। और फिर आप इंसान हो ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ऑल्दो हम कर्मा बिलीवर भी हैं, तो जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हैं। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, ढेर सारी आपकी वजह से हम इतने आगे आए हैं। हमने 1000 एपिसोड्स तक का सफ़र हम तय करने जा रहे हैं, और इस 1000 एपिसोड्स के सफ़र में आप भी हमारे साथ होंगे। तो हमें अपना प्यार देते रहिए और हमारी टीआरपी बढ़ाते रहिए। अच्छा, इसके अलावा भी और कुछ करने का मन है लाइफ में, कि टीवी शो या बॉलीवुड में भी कदम रखने का? ऑब्वियसली हर एक्टर चाहता है कि वो आगे बढ़ता जाए। मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ मैं वो आपको बताऊंगी। अच्छा, ड्रीम कहते हैं ना कि एक हमारा ड्रीम रहता है, क्या आपका ये बचपन से ड्रीम था कि कुछ नहीं, और ये ड्रीम बहुत था? कोइंसिडेंट था। लाइक मुझे पता नहीं था मैं कभी एक्टर बनूंगी। ड्रीम आपका कुछ था बचपन में जब? मैं एक्चुअली आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, क्योंकि एक्चुअली मैं पढ़ने में भी बहुत तेज़ थी, और मेरा ड्रीम था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। लेकिन ठीक है, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि एट द एंड होता वही है जो आपके नसीब में लिखा होता है। ओके, लास्टली अपने फैंस से और दंगल के फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने दंगल के फैंस से ये कहना चाहूँगी कि आपने हमें ढेर सारा प्यार दिया, और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पर हैं। लेकिन आप हमें प्यार करना एकदम कम मत कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। आप हैं तो हमें। थैंक यू सो मच। बाय।